गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है हमारा डिवीजन के लिए हाफ ईयरली एग्जाम्स का, और हमने 6.3 एक्सरसाइज जो थी वो स्टार्ट कर दी थी। चलिए अब उसके फिर से क्वेश्चंस जो है हम रिवाइज करते हैं 6.3 एक्सरसाइज के। चलिए, तो कौन से क्वेश्चन तक कर लिया था हमने 6.3 के, बताइए, याद है किसी को? गुड इवनिंग मैम। गुड मैम इवनिंग बेटा। 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। यस, बिल्कुल सही। एक मिनट देना जरा। ठीक है, मैंने आपसे बोला था ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग कर लेना। मैंने आपको ये एंगल सेकंड करा निकालने था, वाला फर्स्ट कर बताया लिया। था। यस, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया था, जिसमें कोण बताना था सेकंड वाले में, और जो तीसरा वाला था जिसमें आपको एक समलंब दिया था। याद आ गया सभी को? यस मैम। यस ठीक मैम। है, तो ये 3 सवाल हमारे हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखिए मैम फोर्थ वाला क्वेश्चन संलग्न आकृति में है। यस, तो बेटा इसका डायग्राम आपको दिया गया है चौथे सवाल का, तो इसको चलो देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो ये आपको सवाल दिया है, ये इसका डायग्राम है, चौथा सवाल 6.4 एक्सरसाइज, सॉरी 6.3 एक्सरसाइज का। ठीक है, अब बोला क्या है इसमें? तो आपको यहाँ पे त्रिभुज नजर आ रहा होगा। ठीक है, इस त्रिभुज में आपसे Yes, क्या ma'am. बोला गया है कि भाई, हाँ, इसमें आपसे बोला गया है कि, एक मिनट देना, क्यू आर बटे क्यू एस किसके बराबर है? क्यू आर बटे क्यू एस का जो रेशियो है, लिख देते हैं क्या क्या दिया है। क्यू आर बटे क्यू एस का जो अनुपात है वो किसके बराबर है? क्यू टी बटे पी आर के, क्यू टी बटे पी आर। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या दिया है आपको? ये भी दिया है कि कोण 1 और कोण 2 बराबर है, 1 और 2 कोण L1 बराबर है। बराबर में L2। आपको प्रूफ क्या कर, हाँ, आपको ये दर्शाना है पी क्यू एस और टी क्यू आर समरूप है। आपको क्या दर्शाना है? दर्शाना है या सिद्ध करना है, आप ये भी लिख सकते हो। सिद्ध क्या करना है कि भाई जो ये दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, सॉरी पी क्यू एस समरूप है टी क्यू आर के। ठीक है, चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं करना। कैसे करेंगे हम? हाँ, कैसे करेंगे हम? तो जो चीज दे रखी है उसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर को लेके चल रहे हैं। कौन सा त्रिभुज? पी क्यू आर। जरा देखिएगा पी क्यू आर त्रिभुज, मैं यहाँ पे कलर कर देती हूँ। पी क्यू आर, इस वाले त्रिभुज की मैं बात कर रही हूँ, ये वाला। ठीक है, चलो हो गए। त्रिभुज पी क्यू आर में बेटा क्या क्या बराबर होगा? पी क्यू आर में आप ये बोल सकते हो कि जो हमारा कोण पी क्यू आर और पी आर क्यू है वो बराबर है। भाई पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर लग रहा है, पी क्यू आर और पी आर क्यू। ये आपको दिया भी तो है कि कोण 1 और कोण 2 बराबर है। तो कोण 1 और कोण 2 क्या है हमारे? पी क्यू आर और पी आर क्यू का ही तो नाम है या नहीं है? बताओ भाई, मैं अगर यहाँ पे लिख दूं कि कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू की, तो इन्हीं का तो नाम आपको दिया है कोण 1 और कोण 2।
देखो ना, पी क्यू आर पे कोण 1 बन रहा है, पी आर क्यू पे कोण 2 बन रहा है। तो ये आपको पहले से दिया है ना। सभी बच्चे समझ गए क्यों लिखा मैंने? क्योंकि आपको पहले से दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है। अच्छा, आपको एक प्रमेय याद होगा जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई भी दो कोण बराबर हो जाए तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। याद है? कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। चलो, तो अगर मैं कोण 1 को देखूं इसी त्रिभुज में, कोण 1 के सम्मुख भुजा कौन सी है? ये वाली पी आर है ना। कोण 1 के सम्मुख भुजा पी आर है। और वही कोण 2 के सम्मुख भुजा कौन सी है? सामने पी क्यू। तो पी आर और पी क्यू भी बराबर हो जाएंगे बेटा। देखिए, सभी को क्लियर है? किसी का माइक ऑन हो रहा है बार बार। माइक बंद कर दूंगी मैं अपनी साइड से, मेरी वॉइस कटेगी नहीं तो। बिल्कुल माइक ऑन नहीं होना चाहिए किसी का। बताइए बेटा, चैट सेक्शन में लिखो अगर यहाँ तक क्लियर है तो सभी को। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको सवाल में ये पहले से दिया गया है, ये वाला पार्ट ये भी लिख रही हूँ मैं नीचे। आपको दिया गया है कि भाई क्यू आर बट्टे क्यू एस का अनुपात क्यू टी बट्टे पी आर के बराबर है। ठीक है, क्या आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, अगर मैं इसको पहला समीकरण मान लू, पी आर और पी क्यू बराबर है ना बेटा? पी आर और पी क्यू बराबर है, तो आप यहाँ पे इस पी आर की जगह पी क्यू लिख सकते हो। इस पी आर की जगह पी क्यू लिख सकते हो, क्योंकि पी आर और पी क्यू बराबर है। अभी अभी तो किया हमने। हाँ, यही मैं बता रही हूँ बेटा कि आपको सवाल में दिया है कोण 1 और कोण 2 बराबर है, और कोण 1 और कोण 2 के जो सम्मुख भुजाएं वो भी बराबर हो जाएंगी, क्योंकि हमारा प्रमेय कहता है कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये आपको, हाँ, ये जो मैंने लिखा है ये सवाल में पहले से दिया गया है आपको। तो आप, मैं बोल रही हूँ कि क्या पी आर की जगह पी क्यू लिख सकते हो? क्योंकि हमने पहले ही ये प्रूव कर लिया पहले समीकरण में कि पी आर और पी क्यू बराबर है। तो जहां पी आर है वहां मैं पी क्यू लिखना चाहती हूँ, मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगी कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू लिख रही हूँ। ठीक है, आप यहाँ लिखोगे समीकरण 1 द्वारा। क्लियर है इतना? एक एक स्टेप करके समझ रहे हैं? मैं सिर्फ पी आर की जगह पी क्यू लिख रही हूँ। ठीक है, इसको मान लीजिए दूसरा समीकरण। क्लियर है? अब क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, अब जिन दो त्रिभुजों को मुझे समरूप करना है उनको लिखते हैं। जिन दो त्रिभुजों को समरूप करना है, तो पी क्यू एस और टी क्यू आर को करना था, है ना? पी क्यू एस और टी क्यू आर, तो इनको ले लेते हैं। चलिए, अब आप लिखोगे त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर, है ना? पी क्यू एस और टी क्यू आर। गुड बेटा इवनिंग सबसे पहले देखो, गुड इवनिंग बेटा। पी क्यू आर टी, पी क्यू एस टी क्यू आर, पी क्यू एस टी क्यू आर ट्रायंगल को देखना है यहाँ पे। तो पी क्यू एस है ये वाला, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ। पी क्यू एस ये रहा ग्रीन कलर वाला। ठीक है, और आपका है टी क्यू आर, टी क्यू आर है ये बड़ा वाला। सभी को दिख गए कौन से दो त्रिभुजों की बात कर रही हूं मैं? टी क्यू एस और टी क्यू आर। हाँ, कहाँ से बताओ बेटा एक और बार। अभी मैं कुछ नहीं कर रही, अभी मैंने आपको, हाँ, अभी मैंने आपको सिर्फ त्रिभुज बताया है और दो समीकरण तक हमने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप करना है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होगा। बेटा दोनों त्रिभुजों में एक कोण है जो कॉमन आ रहा है। ये जो कोण Q है ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है ना। देखो आप यहाँ पे भी देख लीजिए, Q इसमें भी है, Q इसमें भी है, PQS में भी Q आ रहा है, TQR में भी Q आ रहा है। इसका मतलब कोण Q और कोण Q बराबर, क्योंकि दोनों में ये उभयनिष्ठ कोण है, कॉमन एंगल। तो आप लिख दोगे कोण Q बराबर कोण Q।
आप यहाँ पे लिख सकते हो, कॉमन भी लिख सकते हो या उभयनिष्ठ भी लिख सकते हो। क्लियर है सभी को? सबसे पहली चीज मुझे एक कोण मिल गई। हाँ, वेरी गुड हर्षिता। यस मैम। एक चीज मिल गई। अब दूसरी चीज मुझे क्या मिल गई, जो अभी अभी दूसरे समीकरण में देखना, मैं भुजाओं का अनुपात बता रही हूँ। देखो बेटा, क्यू आर और क्यू एस। देखो बेटा, क्यू आर है बड़े वाले त्रिभुज का, मतलब टी क्यू आर को अगर आप देखोगे, इसका भुजा है क्यू आर, टी क्यू आर की भुजा है क्यू आर, इसका अनुपात क्यू एस से, क्यू एस है छोटे वाले की भुजा, ये अभी अभी बराबर निकाल दी ना दूसरे समीकरण से, ये क्यू टी बटे पी क्यू के बराबर है। तो यहाँ से दो भुजाएं जो है वो भी बराबर आ गई। इसका मतलब दो भुजा और एक कोण बराबर हो गए। तो किस नियम द्वारा हमने इसे समरूप कर दिया? SAS नियम द्वारा या कसौटी द्वारा हमने इसको कर दिया समरूप। SAS कसौटी द्वारा आप बोल सकते हो कि त्रिभुज PQS समरूप हो जाएगा TQR के। सभी बच्चे समझे या नहीं समझे? ये जो मैंने अभी Yes, किया था ma'am. ना, यहाँ मैंने PR की जगह PQ इसीलिए लिखा क्योंकि PR की जगह PQ लिखते ही ये इन दोनों त्रिभुजों के भुजाओं के अनुपात मुझे दे देते, जिनको मैंने समरूप करना है। बाकी बच्चे भी बताओ बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, पता नहीं यार, स्क्रीन जरा हैंग कर रही है। अच्छा, हो गया? किस स्टेप में नहीं हुआ बेटा? हाँ, कौन से स्टेप में नहीं हुआ? जल्दी पूछो बेटा। एक बार और स्टार्टिंग से नहीं बताऊंगी, मैं बोल रही हूँ ना कि एक एक स्टेप जब मैं पूछ रही हूँ उस टाइम बताया करो। शुरू से एक चीज बताना, बाकी बच्चों को भी तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, हो रहा है नहीं? सबसे पहला तो क्लास टाइम पे ज्वाइन करनी है, और दूसरी चीज जो मैं बार बार बोलती हूँ कि जहां पे समझ में ना आए उसी टाइम बोलना है कि बता दो मुझे ये। ठीक है? पूछा था तो मैंने बताया था ना मनीषा, जिस स्टेप में पूछा था आपने, मैंने मैसेज देखा था आपका। अच्छा, Q बराबर Q तक आ गया है बेटा। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये हमने दूसरे समीकरण को ही तो यहाँ लिख दिया है। अगर आप इस दूसरे समीकरण को देखो, अच्छा इस डायग्राम को देखना, जरा डायग्राम देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी सॉल्यूशन पे मत जाओ, ठीक है? अभी जरा देखना बेटा, क्यू आर जो भुजा है बड़े वाले त्रिभुज की है, टी क्यू आर की भुजा क्यू आर है, तो इसका अनुपात क्यू एस क्या है? पी क्यू एस की भुजा है। छोटे वाले का क्यू टी, भाई बड़े वाले की भुजा क्यू टी, और छोटे वाले की भुजा यही पी क्यू। ये आपको पहले से बराबर दी गई है, पहले से बराबर दी गई है ना, इसका मतलब दो भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है ना। आप ट्रायंगल के भुजाओं को Yes, देख के ma'am. कंपैरिजन कर सकते हो या नहीं? क्यू आर बड़े वाले त्रिभुज की है, टी क्यू आर की, क्यू एस छोटे वाली है, पी क्यू एस की, उन दोनों त्रिभुज की जिनको मुझे समरूप करना है। उसी तरह क्यू टी बड़े वाले की, मतलब क्यू टी आर क्यू पी आर की, और पी क्यू छोटे वाले की, पी क्यू एस। समझे या नहीं समझे जिसने पूछा था क्यू बराबर क्यू के बाद क्या हुआ है? ठीक है? हाँ, तो आपको ये अनुपात इस त्रिभुज से दिख रहा है, और ये पहले से हमको गिवन है भाई, ये बराबर है, तो भाई हो ही गया ना SAS नियम द्वारा, इसलिए मैंने बराबर कर दिया, समरूप कर दिया। ठीक है? ये आपको पहले से गिवन है, ये अनुपात आपको दिया गया है, लिखा है ना मैंने स्टार्टिंग में। मैंने क्या किया, बस इस PR की जगह QR लिख दिया, PR की जगह PQ लिख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे PQ चाहिए था। PQ किस वाले के लिए चाहिए था? छोटे वाले त्रिभुज के लिए चाहिए था। मैंने रिप्लेस कर दिया तो मेरे दोनों भुजाओं का अनुपात सेम आ गया। ठीक है?
यस मैम। हाँ, मैं भी और समझा दूंगी। मनीषा क्लियर है बेटा? चलिए एक और Yes, एग्जाम्पल ma'am. से समझाती हूँ, आ जाएगा, धीरे धीरे ही आएगा। चलिए, अच्छा सभी ना नोट डाउन मैम कर प्रमेय लीजिए। करवा दो, क्या करा दूं? प्रमेय पोल में। करवा दो मैम। हाँ, प्रमेय बेटा इस एक्सरसाइज की 6.5 से लेके जो प्रमेय है 6.5, 6.7 ये वाले सारे कटे हुए हैं, ये नहीं आएंगे। सारी कटी है मैम? हाँ, इसके बाद से ओके कोई भी मैम। नहीं आएगा, ठीक है? मैम हमें बताया नहीं था ये। नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि ए नियम तक आपके प्रमेय है, उसके बाद जितने प्रमेय है कुछ भी नहीं आएगा। ओके मैम। हाँ, टेंशन मत लो। चलिए, उतार लिया ना? पी आर और Yes, क्यू आर ma'am. बराबर क्यों है? पी आर क्यू आर, मैंने पी आर और क्यू आर तो कहीं बराबर नहीं लिखे। पी आर क्यू आर तो मैंने कहीं बराबर नहीं लिखे बेटा। कहाँ लिखे मैंने पी आर और क्यू आर? पी आर और पी क्यू है। चलो, ये जो भी डाउट है, हाँ बेटा ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर दो कोण बराबर है तो उनके देखो, ऐसे मानो यहाँ कोण एक है, यहाँ कोण दो है, पी क्यू आर की बात कर रही हूँ। कोण एक और कोण दो बराबर है तो इनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। दो के सम्मुख भुजा है पी क्यू, एक के सम्मुख भुजा है पी आर, तो इसलिए ये बराबर हुआ, क्योंकि सम्मुख कोणों के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। ये हमारा प्रमेय है जो हमने 9th में पढ़ा था। क्लियर? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 5वें सवाल पे। अब 5वां सवाल थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, तो इससे पहले मैं क्या कर रही हूँ, इससे पहले थोड़ा सा एक इजी वाला करा देती हूँ। चाहिए, छठा वाला कर लेते हैं, 5वां उसके बाद करो, ठीक है? छठा वाला, ये छठा सवाल है। अब पहले लिख लेते हैं भाई इस सवाल में हमें क्या क्या दिया गया है, ठीक है? छठा सवाल, एक मिनट देना सभी मुझे। आपको बोला है ए बी ई त्रिभुज और ए सी डी आपस में सर्वांगसम है। ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, ये आपको दिया है, ठीक है? ये आपको पहले से दिया गया है। आपको क्या दर्शाना है भाई? आपको यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, समरूप करना है। कौन से त्रिभुज? एडीई और एबीसी। एडीई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ये हमें सिद्ध करना है। तो बेटा पहले जो मुझे चीज दी गई है, हमेशा हम सवाल उसी से शुरू करते हैं ना, जो दिया गया है। कहाँ पे? ए डी ई ए सी डी और ए डी ई और ए बी सी। ए बी ई ए सी डी, पहले लिखा है ए, अच्छा ए बी ई ए सी डी, ए बी ई लिखा है मैंने, त्रिभुज ए बी ई और ए सी डी। हमको समांतर समरूप क्या करना है? ए डी ई और ए बी, ठीक है? अब ठीक है, चलो। तो पहले जो मुझे यहाँ पे सर्वांगसम दिए गए हैं, उससे मुझे क्या क्या मिल सकता है, पहले मुझे वो देखना पड़ेगा। तो मुझे पहले से ये सर्वांगसम दिए हैं।
अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, इसका मतलब क्या है? अगर सर्वांगसम है तो हम क्या बोल सकते हैं? अगर किसी भी त्रिभुज जो हमारे सर्वांगसम होते हैं, उनकी भुजाएं बराबर होती हैं और कोण भी बराबर होते हैं ना। कोई भी दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो उनकी भुजाएं भी बराबर होंगी और कोण भी बराबर होंगे। तो जो मुझे दिया गया है उसी से हम निकाल लेते हैं, ये हमारा रूल है। तो चलो, तो बेटा सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे सॉल्यूशन वाले पार्ट में, जो मेरे को दिया गया है। आपको पता है ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज एसीडी के। तो आप सबसे पहले बोलेंगे कि भाई ए बी और ए सी भुजा बराबर होंगी। देखो मैं दोनों में कलर कर देती हूँ। ए बी ई ये वाला है, ठीक है, ये है ए बी ई। और ए सी डी ये वाला है, ठीक है, ये वाला ग्रीन और येलो वाला, ग्रीन और येलो वाला। तो सबसे पहले बेटा त्रिभुज ए बी और ए सी बराबर होंगे, ए बी और ए सी। तो ए बी ये वाला है और ए सी इसके लिए ये वाला है, ठीक है। पहली चीज मुझे मिल गई यहाँ पे। दूसरी चीज क्या होगी बेटा यहाँ पे कि ए ई और ए डी भी बराबर होंगे। भाई ए ई और ए डी भी बराबर होंगे। ए ई छोटे वाले के लिए ये रहा और ए डी बड़े वाले के लिए, मतलब ए ई हो जाएगा इस वाले त्रिभुज के लिए, इस वाले त्रिभुज में ए ई भुजा आ रही है और इस वाले त्रिभुज में ए डी भुजा आ रही है। तो बेटा ये दोनों भी बराबर होंगे ना, सभी को समझ में आ रहा है, दिख रहा है सभी को? ए ई और ए डी बराबर Yes, होंगे, है ना? ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप सीपीसीटी लिख दीजिए। क्यों है? क्योंकि भाई दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इसके जो संगत भाग है या संगत भुजाएं हैं वो भी बराबर होंगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, इनका अनुपात ले रही हूँ। हाँ बोलो, कुछ बोलना है? देखो अब मैं इनका अनुपात ले रही हूँ। कैसे? मैं ले रही हूँ ए बी बट्टे ए सी बराबर ए ई बट्टे ए डी, होगा या नहीं? बेटा ये दोनों बराबर, अभी हमने देखा ना कि ए बी और ए सी बराबर है और ए ई और ए डी भी बराबर है। इसका मतलब जो मान लो अगर ए बी 2 सेंटीमीटर है तो ए सी भी 2 आएगा ना, तभी तो बराबर हुए। और अगर ए ई 1 है तो ए डी भी 1 होगा, तभी तो दोनों बराबर आएंगे। भाई कोई भी दो भुजाएं बराबर कब होती है? जब उनका मान बराबर होता है ना, होता है नहीं? कोई भी दो भुजाएं तभी बराबर होंगी जब उनका मान बराबर होगा। मान ही बराबर नहीं होगा, मैं बराबर कैसे लिखूंगी? सीपीसीटी की फुल फॉर्म होती है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो यहां से हम बेटा ये लिख सकते हैं कि भाई इनका अनुपात भी समान आएगा। भाई अगर मान लो ए बी बड़ी भुजा है, ये 3 सेंटीमीटर है और ए सी भी ये 2 है, ये 2, इसको अगर काटोगे ये 1 के बराबर आएगा। दोनों ही कट जाएंगे ना, दैट मीन्स दोनों का जो अनुपात है वो सेम आएगा, क्योंकि मान सेम है तो इनका अनुपात भी सेम आएगा ना। तो इनका अनुपात सेम आएगा। तो पहली चीज मुझे यहाँ से मिल गई, क्या मिल गई? ये वाली भुजाओं का अनुपात। और दूसरा अगर आप इस डायग्राम में फिर से देखोगे तो कोण ए है जो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। कोण ए इस वाले में भी आ रहा है और कोण ए इस वाले में भी आ रहा है, जो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो एंगल ए और एंगल ए कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया कॉमन। यस मैम। कॉमन भी लिख सकते। तो 3 चीजें मिल गई। तो भाई फिर से एस नियम द्वारा हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो गए? सिमिलर हो गए। त्रिभुज ए डी ई समरूप हो जाएगा ए बी सी के, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो ये सारी चीजें उसी में आ रही है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो त्रिभुज ए बी सी है, ये ए बी सी बड़ा वाला और ए डी है ये छोटा वाला, ए डी ऊपर वाला। तो सबसे पहले बेटा दोनों त्रिभुजों में कोण ए कॉमन आ रहा है,
पहली चीज Yes, मिल गई ma'am. दोनों त्रिभुज में। दूसरी चीज, इनके भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, जो अभी अभी हमने यहां से निकाला है सर्वांग समता से। तो ए बी बट्टे ए सी, ए बी बड़े वाले का, अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख लो, इसको रीअरेंज कर लेना। ये जो मैंने पहला लिखा है ना, इसको आप कर लीजिए रीअरेंज। मीन्स आप इसको ऐसे लिखोगे, ए बी बट्टे ए डी बराबर हो जाएगा ए सी बट्टे ए ई के। यहीं से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इनका अनुपात भी हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। ए बी बड़े वाले में, ए डी छोटे वाले में, वैसे ही ए सी बड़े वाले में, ए ई छोटे वाले में। समझ में आ रहा है सभी को, दिख रहा है ना भुजाओं का अनुपात? Yes, ma'am. यस मैम। मैंने उसे रीअरेंज कर दिया, ए बी बट्टे ए डी, ए सी बट्टे ए ई। कर सकते हैं हम ऐसे रीअरेंज, ठीक है, कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे क्या हो गए भाई, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए या सिमिलर हो गए SAS नियम द्वारा। साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा द्वारा। ठीक, मतलब अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा ना कि किस तरीके से हम समरूप कर रहे हैं। कोण भी ले रहे हैं और भुजा ले रहे हैं, भुजाओं का अनुपात ले रहे हैं। और मैंने आपको दोनों त्रिभुज में दिखा दिया कि कैसे अनुपात लिया है। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैम कर लिया। हाँ, कर लिया। हो गया। कर लिया मैम। कर लिया मैम। बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, अब मैं जो आपसे बोल रही थी ना, पांचवा सवाल। पांचवा सवाल थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा सा मुश्किल क्या, अगर आप देखोगे तो वैसे तो काफी इजी है। पांचवा सवाल जो है, मैं सोच रही हूँ आप लोगों को पोल में दे देती हूँ। हाँ, इजी है काफी। हाँ बोलो बेटा, कुछ बोल रहे हो? इसके बाद तो पांचवा सवाल बहुत इजी लगेगा आपको। यस मैम, दे दो। कुछ बोल रहा है कोई? बोल, कुछ बोल रहा है? हाँ, पोल में दे रही हूँ। पांचवा सवाल दे रही हूँ क्योंकि बहुत इजी है। ठीक है, पोल में तो किस हिसाब से दूं आपको, बस अपनी कॉपी में करना है। चलो देखते हैं मैं किस हिसाब से सवाल को बना सकती हूँ। ठीक है, तो ये इस पांचवे का डायग्राम आपको खुद बनाना है या आप खुद बनाएंगे? समझ गए? मैं नहीं बनाऊं, बना लोगे या नहीं? पांचवे सवाल का डायग्राम ये है। पांचवा क्वेश्चन, पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमश बिंदु एस और टी है। इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर RTS है। दर्शाइए कि आर पी क्यू आर RTS समरूप है। अच्छा, एक बार चैट सेक्शन ओपन कर रही हो, आप इसका डायग्राम बना सकते हो या मैं बना के दूं? मैम आप बना दो। मैम बना दो। आप चैट सेक्शन में बताइए, मैं बना दूं? चलिए फिर मैं बना दूं। यस मैम। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से, और भी तरीके से बन सकता है बट इस तरीके से बना लेता हूं। ये ऐसे बना लेती हूं। ये एक त्रिभुज है, इसी के अंदर मैं एक छोटा त्रिभुज बना रही हूँ यहाँ से कुछ इस तरीके से। त्रिभुज का नाम है PQR और दूसरे त्रिभुज का नाम है STR। ठीक है, ये डायग्राम है। पी की आर की भुजाएं PR और QR पर क्रमश बिंदु S और T है। दिख रहा है ना, QR और PR भुजाओं पे S और T बिंदु हैं जिनको मैंने जोड़ दिया। इस प्रकार के कोण P किसके बराबर है? RTS के। RTS किसके बराबर? ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? बराबर है। आपको दर्शाना है कि RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। RPQ ये वाला, RPQ ये बड़ा वाला और RTS छोटा वाला आपस में क्या है? समरूप है।
ठीक है, आपस में क्या है, समरूप है। अच्छा, इसको पोल में तो बेटा मैं किसी तरीके से दे ही नहीं सकती, तो आप लोग क्या करो, उसको सॉल्व करो और मुझे कॉपी दिखाओ। ठीक है, 2 लाइन का आंसर है इसका, सिर्फ जल्दी से करो और मुझे अपनी अपनी कॉपी दिखाइए। दो लाइन का आंसर है बेटा, बहुत इजी सवाल। और जिनका हो जाए ना, वो चैट सेक्शन में जरा ये भी लिखना, कौन सा कसौटी लगाई यहाँ पे, कौन सा रूल लगाया है आपने जिससे ये समरूप बनाया, आपने सिमिलर बनाया, कौन सा रूल से। वैसे अब तक हो जाना चाहिए था। हुआ किसी का? हुआ या नहीं हुआ? कर रहे हैं। हाँ, करो। हाँ, कर लो बेटा। SAS द्वारा, चलिए बताओ कैसे बेटा, SAS द्वारा मतलब कैसे, कौन से आपने दो साइड का रेशियो लिया है, मतलब जो इक्वल है। कहीं आपको यहाँ पे गिवन है क्या कि कोई साइड आपकी इक्वल है या प्रोपोर्शन में है? आपको क्वेश्चन में कहीं गिवन ही नहीं है, फिर कैसे लगाओगे एसएस? साइड वाला नहीं लगेगा, एंगल वाला लगा के देखो, हिंट दे रही है, एंगल वाला लगाइए सभी बच्चे। साइड वाला तब लगाएंगे जब आपको कहीं मेंशन होता भाई ये साइड का रेशियो। हाँ, ये सही बोला बेटा, एक एंगल आर कॉमन है। हाँ, एंगल आर कॉमन है, और एक एंगल ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल है, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। दिख रहा है क्या सभी को? हाँ, और याद रखना, सिमिलर करने के लिए अगर दो एंगल भी इक्वल है तो काफी है। सिमिलर करने के लिए अगर कोई भी दो एंगल इक्वल है तो काफी, आपका सिमिलर हो जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है कि एंगल P बराबर एंगल RTS है, ये आपको गिवन है, ये दिया है ना ऑलरेडी। पहला एंगल आपको पता चल गया भाई, ये वाला जो एंगल R है ये छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है, बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है, मीन्स ये एंगल R दोनों में कॉमन होगा या नहीं होगा? मैं कर लिया, देख लो। तो यस, दिखाओ। ए रूल के थ्रू हमारा सिमिलर हो गया, देखो बताओ, 2 लाइन का सवाल था सिर्फ।
हाँ वेरी गुड। अच्छा बेटा साइड हटा देना, ये साइड जो नीचे लिखी है वो मत लिखो, साइड नहीं लिखोगे कभी भी। सिमिलैरिटी में, समरूपता में कभी भी हम भुजाओं को बराबर नहीं लिखते, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। आप डिफरेंस समझो, भुजाएं बराबर नहीं होती, भुजाओं का अनुपात होता है। तो जो भी आपने भुजा वाला लिखा है उसको काट दो, ठीक है, सिर्फ एंगल एंगल से होगा। मैम सही है क्या? हाँ, अगर मेरे जैसा लिखा है ये ऊपर वाला तो एकदम सही है, वो भुजा वाला जो मुझे दिख रहा है उसको हटा लो। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल। ए द्वारा दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो गए। क्या सभी को क्लियर है? यस मैम। दिखाओ, हाँ दिखाओ। फिर से दिखाऊं मैम? नहीं नहीं आप नहीं, मनीषा आप दिखा रहे थे कॉपी। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि कैसे करने हैं सवाल। इजी था ना सवाल? यस मैम। चलिए फिर, अब जो 7वां सवाल है ना, 7th क्वेश्चन, बहुत बड़ा सवाल है। सवाल बड़ा है पर इजी उतना ही है। उसमें हम इतनी जल्दी जल्दी ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे ना, मतलब बहुत जल्दी जल्दी क्विकली करना है उसमें, समरूप बहुत जल्दी जल्दी प्रूव करना है। 7वें सवाल में बहुत सारे पार्ट हैं बट इजी बहुत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है इसका डायग्राम 6.37 6.38 ये वाला है, ये 7वां सवाल। आप लोग मुझे बताते जाएंगे चैट सेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम दे रखा है इस क्वेश्चन में, और आपसे क्या क्या पूछा है इसमें, बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक है। पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा पहले दिया क्या क्या है आपको, ये दिया गया है कि एडी और सीई त्रिभुज एबीसी के क्या है, एल्टीट्यूड है, ठीक है। क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आके कट रहे हैं। एल्टीट्यूड मतलब शीर्ष लंब है, एडी और सीई। तो शीर्ष लंब या एल्टीट्यूड जो होते हैं वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। शीर्ष लंब या एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। लिखा है ना वहां पे 90 का साइन बना है, तो याद रखना 90 का कोण बनाते हैं, ठीक है। ये आपको दिया गया है। सबसे पहला कौन सा त्रिभुज आपने समरूप करना है, पहले पार्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट है AEP, AEP को आपने समरूप करना है त्रिभुज CDP, CDP। चलिए आप लोग हाँ बताओ। मैम हम ये क्वेश्चन कॉपी में कर रहे हैं, फिर आपको कॉपी में दिखा देंगे। हाँ हाँ करते जाओ सवाल, और मुझे यहाँ बताते जाओ। अगर AEP को आप देखोगे, AEP कहाँ है, AEP ये वाला, ठीक है, ये AEP त्रिभुज है। और दूसरा CDP बिल्कुल इसके अपोजिट, ये वाला। सभी को नजर आ गए ये रेड और ग्रीन कलर के त्रिभुज, ये वाले, ठीक है, दो छोटे वाले, ठीक है, ये दोनों। तो सबसे पहली चीज तो बेटा आप लोगों को यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नजर आ रहा है, ई और डी पे बन रहा है कोण 90 डिग्री का, सबको दिखा। AEP और CDP दोनों ही 90 डिग्री के हो जाएंगे। कोण AEP बराबर कोण CDP 90 डिग्री। पहली चीज मिल गई भाई, 90 है ना, E पे भी और D पे भी, क्योंकि ये दोनों शीर्ष लंब है ना। और क्या है, ये हमारे शीर्ष लंब है, एल्टीट्यूड है, तो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। दूसरा आपको यहाँ पे एक वर्टिकली अपोजिट एंगल नजर आ रहा है, शीर्षाभिमुख कोण P पे जो बन रहा है, एक दूसरे के आमने सामने। हो गया, वेरी गुड। दूसरा आपको कोण नजर आ रहा है सभी को, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये P पे जो बन रहा है, मतलब APE बराबर हो जाएगा CPD के। आप लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण। सभी को समझ में आ गया, दो कोण बराबर, एंगल एंगल से हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। हाँ सबका हो गया ना। इजी था या नहीं था? आपको जो भी ट्रायंगल दिया हो ना, सब में बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। पहला पार्ट प्रूफ हो गया।
ठीक, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो पहला पार्ट, तो बताओ। मैम दोबारा से समझा दो। देखो बेटा, बेटा आपको 90 डिग्री का एंगल नजर आ रहा है ई और डी पे डायग्राम में? आपको क्वेश्चन में पहले से नजर आ रहा है या नहीं? मतलब ई और डी पे 90 डिग्री के कोण है। पहला कोण मिल गया, दूसरा ये पी और ये पी दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? एक दूसरे के आमने सामने ऐसा कोण होता है ना, जहाँ पे दो रेखाएं मिलती है दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो वैसे ही तो ये शीर्षाभिमुख कोण है पी वाला, है या नहीं है? मैम बेटा इतना जल्दी जल्दी बोलो। क्या? ये इतना ही क्वेश्चन है, क्या आगे भी है? बस बस, ये पहला पार्ट इतना ही है। कोई भी दो एंगल को आप इक्वल प्रूफ करो, आपका सिमिलर हो जाएगा। कोई भी दो कोणों मैम को, क्लास में क्या लिख रखा है आपने? लास्ट में लिखा है मैंने कि ए कसौटी द्वारा ये समरूप हो गया, एंगल एंगल, कोण कोण द्वारा। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट। हाँ हो गया, पहला पार्ट हो गया। दूसरा है ए बी डी और सी बी ई। ए बी डी त्रिभुज, सी डी सी बी ई। देखो जहां पे भी आपको डी और ई नजर आ जाए ना, जहां पे भी आपको डी और ई नजर आ जाए, वहां आंख बंद करके आप क्या लिख लोगे? डी और ई कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के, है या नहीं है? सवाल में पहले से आपको दिया है, जहां पे भी डी और ई कोण नजर आए आप डायरेक्ट 90 डिग्री लिख दो। तो इस वाले त्रिभुज में भी एबीडी कहाँ पे है? ए बी डी, ये बड़ा वाला एबीडी, ठीक है। और इसके साथ है सी बी ई, ये वाला, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल। तो सबसे पहले एंगल क्या बोलोगे? सीई बी बराबर है ए डी बी के 90 डिग्री। सभी को पता चला पहला 90 डिग्री के क्यों है? दूसरा एक कोण होगा जो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। ऐसा कौन सा कोण है जो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है कॉमन? बताओ, देखिए कौन सा कोण है जो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है? जल्दी से बताओ देख के। मैम ए तो ए बेटा किस में आ रहा है? ए तो एबीडी में आ रहा है, क्या वो सीबी में है? कौन सा कोण है? बी, यस बी एंगल। आप भाई यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। इसका मतलब कोण बी जो है वो उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। तो आप लिखोगे कोण बी बराबर कोण बी उभयनिष्ठ। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट भी ए द्वारा। बताइए समझे या नहीं समझे? यस मैम। बेटा बहुत लेट हो, ठीक है। चलिए अब हम करें तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट में ए ई पी और ए डी बी। चलो थर्ड पार्ट है ए ई पी और ए डी बी। जैसी मैं ट्रायंगल लिख रही हूँ आप ढूंढ के बता दो भाई। तो यहाँ पे भी डी और ई नजर आ गए आपको भाई। डी और ई मतलब सबसे पहले तो 90 डिग्री के दोनों हो गए। एंगल ए ई पी बराबर है ए डी बी के 90 डिग्री, ठीक है। चलो मैं ट्रायंगल दिखा देती हूँ कौन से है। ए ई पी ये वाला, ए ई पी ये वाला, और इसके साथ है ए डी बी ये वाला बड़ा वाला, ये वाला। तो ऐसा कौन सा कोण है जो दोनों में आ रहा है? बताओ, एक तो कॉमन लेंगे। ऐसा कौन सा एंगल है जो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है?
AEB में भी मैम AD ए है कॉमन है ए आ रहा है मैम वेरी गुड। तो आप बोलोगे एंगल ए और एंगल ए बराबर हो गया, कॉमन हो गया, तो ये भी ए द्वारा समरूप हो गया, सिमिलर हो गया। एंगल ए कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। क्लियर है सभी को तीसरा पार्ट भी? यस मैम। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अब इसका आखिरी और चौथा पार्ट उसको कर लेते हैं। चौथे पार्ट के लिए इसको मैं रब कर रही हूँ, यहाँ कर लेते हैं चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में आपने कौन से दो त्रिभुज समरूप करने हैं? पहला है पीडीसी, पीडीसी और त्रिभुज ट्राइंगल बीईसी, बीईसी। तो बेटा साफ नजर आ रहा, आप अच्छा इसका नाम ही पढ़ोगे ना त्रिभुजों का, आपको ये भी दिख जाएगा कॉमन कौन सा है। अगर आप यहाँ पे देखो, मैं ट्राइंगल नहीं बना रही, यहाँ पे अगर आप देखो कौन सा ऐसा एंगल है जो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, नेमिंग से पता करो। सी है मैम। जी मैम। दोनों में सी आ रहा है ना, तो आप लिख दोगे कोण सी बराबर है। दूसरा डी और ई दोनों में है, तो कोण पीडीसी और कोण बीईसी कितने डिग्री के हो गए? 90 डिग्री, क्योंकि डी और ई ऑलरेडी 90 डिग्री के हैं। ठीक है, हो गया पूरा 7वां क्वेश्चन सॉल्व। यस मैम। यस मैम। हुआ ना बेटा, काफी इजीली हो गया ना? मैम उतार रहे हैं। हाँ उतार लो। मैं ऐसा ही क्वेश्चन दे दो फिर मैं। क्या बेटा? मैम एक ऐसा ही क्वेश्चन दे दो कॉपी भी करने के लिए। हाँ ऐसे क्वेश्चन कहाँ से लाऊंगी मैं, आप एनसीईआरटी के ही करो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन question। मैं बताऊंगा। इसमें देखो बेटा 4 पार्ट है, 4 पार्ट करके तो हमें समझ में आ ही गया ना करना क्या है। चारों पार्ट एक जैसे थे। करें अगला सवाल, उतार लिया तो यस मैम। मैम ठीक है। अगला वाला सवाल है 8वां सवाल। इसका उतार लिया डायग्राम, मैम। हाँ 8वें का डायग्राम नहीं है और थोड़ा मुश्किल सवाल भी है। चलो इसको देखते हैं। डायग्राम इसका हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्या बोला है, एक समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी। तो एक चतुर्भुज बना देते हैं एबीसीडी, समांतर है ना, पैरेललोग्राम बनाना है। तो मैं बना देती हूँ समांतर चतुर्भुज। ये रहा, इसी तरीके का होता है समांतर चतुर्भुज। का नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। आगे क्या बोला है कि बढ़ाई गई भुजा एडी, एडी को आगे बढ़ा दो, पर एक बिंदु है ई। एडी को मैंने आगे बढ़ाया, इस पे एक बिंदु है ई, तथा बीई और बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद कर रही है। बीई कब बनेगी? जब जोड़ोगे। बीई भुजा सीडी को, बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद कर रही है। अच्छा इसमें थोड़ा सा नेमिंग ऐसे कर लेना, उल्टा कर लेना, ए बी सी डी। तो क्या बोला है कि बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पे। ये है एफ बिंदु, ठीक है, ये है एफ बिंदु। तो हमने क्या किया, एक डायग्राम कुछ इस तरीके का बना लिया, इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करो। ये है एफ बिंदु। सभी को क्लियर है? डायग्राम मेरा बन गया। ठीक है, अच्छा ये ईसी वाले को हटा दो क्योंकि ईसी को नहीं जोड़ना है, बीई को जोड़ना है। क्लियर है बेटा? ये हमारा डायग्राम बन गया है, देखिए सभी। हाँ फोर्थ में भी ए था, सारे पार्ट में ए द्वारा सिमिलर हुआ है, कुछ अलग यूज नहीं हुआ, ए के थ्रू ही हुआ चारों पार्ट।
ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या बोला है बेटा? ये क्या, हाँ जी, ये डायग्राम पूरा है क्या? हाँ ये डायग्राम ऐसे ही है, पूरा है। आगे क्या बोला है, दर्शाइए, क्या दर्शाना है कि ए बी ई त्रिभुज समरूप है सी एफ बी के। ए बी ई, ए बी ई ये वाला इसके समरूप है सी एफ बी के, सी एफ बी ये वाला, इन दोनों को हमें समरूप करना है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की कुछ यहाँ पे गुण लगेंगे, प्रॉपर्टीज लगेंगी, है ना। समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं आमने सामने वाली, वो समांतर होती है, समांतर होती है ना, और बराबर भी होती है। सामने वाली भुजाएं समांतर भी होती हैं, बराबर भी होती है। तो चलो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ए बी सी डी में अगर आप देखोगे, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में, मतलब पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का मतलब है पैरेललोग्राम। एबीसीडी में हम क्या बोलेंगे भाई, एबी भुजा जो है वो सीडी के समांतर है, तभी तो पैरेललोग्राम हुआ। भाई एडी और सीडी आपस में समांतर है ना, अगर एबी और सीडी समांतर है तो इनके जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, क्या ये आपस में बराबर होंगे? क्योंकि किसी भी समांतर चतुर्भुज के अपोजिट एंगल्स, मतलब एक दूसरे के उल्टी साइड वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो कोण ए और कोण सी बराबर हो गए, आप लिखोगे सम्मुख कोण या ऑपोजिट एंगल। समझे या नहीं समझे, ये हमारा समांतर चतुर्भुज का गुण होता है कि उसके जो सम्मुख कोण होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। क्लियर हुआ बेटा? सभी को? अच्छा, फिगर फिर से समझा दो। देखो इस फिगर में आपसे ये बोला है, फिर से समझ लो, एबीसीडी मैंने बना दिया एक पैरेललोग्राम, उसने बोला एडी पर एक ई पॉइंट है, तो एडी पे ई पॉइंट है ये, तथा बीई भुजा सीडी को, बीई कब बनेगी, जब आप बी और ई को जोड़ोगे। इसने बोला बीई जो साइड है वो डीसी या सीडी भुजा को एफ पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। बस बन गया डायग्राम। ये तो बोला, जो बोलते गए वो हम करते गए। समझ में आया? चलिए, तो एंगल ए और एंगल सी बराबर हो गए। दूसरी चीज हमें यहां से ये पता चलेगा, मुझे त्रिभुज ए बी ई और ए सी एफ को सिद्ध करना है ना समरूप। तो त्रिभुज ए बी ई और सी एफ बी में एक और चीज बराबर होगी, क्योंकि ए बी समांतर है सी डी भुजा के, है ना, पैरेलल है, तो इनके जो कोण है ऑल्टरनेट एंगल्स, कौन से कोण बोलते हैं, एकांतर कोण, ए बी ई और ये वाला, ये बी वाला और ये एफ वाला। बेटा ई बी को आप क्या समझो, ये एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है तो ये दोनों कोण हमारे कैसे कोण हो जाएंगे, एकांतर कोण होंगे, बी और एफ वाले। सभी बच्चे ध्यान से देखो, अगर बी को आप एक ट्रांसवर्स लाइन मान रहे हो तो एंगल एफ और बी हमारे ऑल्टरनेट एंगल होंगे, होते हैं नहीं, याद करो, ये और ये लाइन, तो ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट होते थे ना, तो सेम यहाँ पे भी तो यही है, ट्रांसवर्स लाइन और वो अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने समझना है। तो आप बोलोगे यहाँ पे कोण ए बी ई बराबर हो जाएगा कोण सी एफ बी के, और दूसरा एंगल ए और एंगल सी बराबर ही है, तो बस यहाँ पे आप लिख देना एकांतर कोण। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल। तो ए द्वारा दोनों त्रिभुज हमारे हो गए समरूप, यही हमें प्रूफ करना था। समझ गए सभी? दो कोण बराबर कर दिए ना, एक तो एकांतर कोण और दूसरा सम्मुख कोण, तो उससे हमारे ये हो गए दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप, और हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ठीक है बेटा, बढ़िया। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।